हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज आपको मैं जे मेंस का क्वेश्चन सोल्व करके मैं दिखा रहा हूँ और मेरा सॉल्यूशन और बाकी जगह का सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत आकाश जमीन का फर्क रहेगा। तो चलिए आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कब का पूछा हुआ है क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 का है। 15 अप्रैल में जो मॉर्निंग सेशन का वही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का यहाँ क्या मतलब है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का क्या मतलब है, देखिए इधर ये जो है, अरे यार आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है कितना होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं ना, इनटू P बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही जानते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर ये R जो है, R के रेस्पेक्ट में ये काफी क्या है, स्मॉल है, शॉर्ट डाइपोल कर रहा है। शॉर्ट डाइपोल कहने का मतलब कि काफी छोटा है, ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है, और ये सेपरेशन 2a आप लेते हैं तो कहता है कि शॉर्ट डाइपोल है, तो ये वाला काफी छोटा होगा दोस्तों। और क्या कहता है, लार्ज डिस्टेंस, R ज्यादा है। लार्ज बोला जाए मतलब हाथी समझिएगा, तो हाथी का स्क्वायर प्लस चींटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाथी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली A स्क्वायर लिख, सॉरी R स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इसके जगह आप R स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप K भी बोल सकते हैं, तो K आप P बाई ये R स्क्वायर, इसका पावर कितना 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा कि नहीं, यानी KP बाई R क्यूब। तो निश्चित रूप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको नोट कर लीजिए, ये KP बाई आर क्यू होता है। KP बाई क्या होता है, आर क्यू होता है। यहां पर देखिए कौन महान सोल्व किया है इसको पता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, यहाँ एक्सिस पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेन पूछ रहा है। इक्वेटोरियल प्लेन उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर अब पता नहीं कौन महान सोल्व किए हैं इसको। ये इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, ये यदि डाइपोल है तो एक प्लेन डालिए इस तरह का इन्फिनाइट तक, यही इक्वेटोरियल प्लेन है, और इस पर जितना भी पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो एक्सिस वाले से क्या मतलब है, आंसर मिल गया। इसका क्या मतलब, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एक्सिस पर कितना होता है, K इंटू 2KP बाई आर क्यू होता है, और ब्रॉड साइड में होता है KP बाई आर क्यू। इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला जाता है। क्लियर है ना। तो निश्चित रूप से आपका ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये पता नहीं कौन महानुभाव लिखे हैं, 2KP बाई आर क्यू। यहाँ यार इक्वेटोरियल प्लेन पूछ रहा है, तो ये एक्सिस पर क्यों दिया गया है, गलत है ना सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत है, 100%। कहीं से चेक करा लीजिए आप, ये सॉल्यूशन गलत है, रॉन्ग। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। ये एसएचएम का क्वेश्चन कहता है कि इन ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए में कहता है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, इसमें किसी को शक है क्या, कोई शक नहीं है, ये सही है। और ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बी में क्या कहता है, द एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सही बात है। इसके बाद सी में क्या कहता है, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ये भी सही है।
द एक्सीलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सीलरेशन तो एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, मिनिमम कहाँ से होगा? ये गलत है। मतलब कौन कौन सही हो गया दोस्तों? ए बी सी सही हो गया था। व्हिच इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? ए बी सी, ये तीनों करेक्ट ऑप्शन होगा। ये रहा आपका करेक्ट। क्लियर है? क्यों? चलिए आपको सिंपल समझा रहे हैं। झूला झूलते हैं ना, हालांकि यहां पर लीनियर सिस्टम कर रहा है, ठीक है? तो जस्ट झूला से ही समझ लीजिए ना, यहां एंगुलर एसिस्टम होगा। यही ना मीन पोजीशन होता है। तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है, तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा? मिनिमम। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर है ना? और मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0, तो यहां पर भी मैक्सिमम होता है। और ध्यान दीजिए, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो टॉर्क यहां पर किधर लग रहा होगा? ऐसे नहीं, तो टॉर्क यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या है? जस्ट अपोजिट। उसी तरह लीनियर एसिस्टम में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यही स्प्रिंग है और इस ब्लॉक को इधर पुल कीजिएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा ना, तो एक्सीलरेशन भी किधर होगा? इधर, ए बराबर ए में। तो निश्चित रूप से डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, नेगेटिव लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन के कारण। क्लियर है ना? और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये भी सही बात है, लेकिन एक्सीलरेशन जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है, ना कि मिनिमम। इसलिए ये गलत होगा। तो कौन सा आंसर होगा? ए बी सी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, चलिए कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 years। क्लियर है ना? कितना है? 5 years है। कहता है द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल डेट वुड डिके इन 15 years। कितना वुड डिके इन 15 years? 15 years में कितना? तो 3 हाफ होगा ना, 3t हाफ हो गया। क्लियर है? इसका मतलब कि इनिशियल अमाउंट इतना है, तो थर्ड हाफ पीरियड के बाद क्या होगा? थर्ड हाफ लाइफ पीरियड के बाद क्या होगा? इस पर 3 पावर हो जाएगा ना? यही रिमेनिंग अमाउंट होगा। तो डीके कितना हुआ होगा? तो डीके शुरू का अमाउंट इतना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 7n0/8 आ जाएगा। क्लियर है ना? फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन जो होता है चेंज बाय ओरिजिनल होता है। तो यही ना चेंज है, चेंज निकाल रहा है ना, अरे मोर माइनस लेस क्या निकाल रहे हैं? चेंज। तो चेंज बाय ओरिजिनल क्या होता है? फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका 8, ओरिजिनल है n0, तो चेंज हो गया आपका 7n0/8 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो यही फ्रैक्शन ना हो गया 7/8। दिस इज करेक्ट। देखिए कितना है आसानी से ये बनते जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, समझ गए? ये नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो। क्लियर है? आगे देखिए, ये देखिए इतना लिख करके जो है डायरेक्ट आंसर कर दिया गया। चलिए इतना से आंसर आ जाएगा आपका, नहीं ना? मेरा वाला सॉल्यूशन डिटेल किया हुआ। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी ई। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है बताइए? लेमडा बराबर होता है h/p, और वही p के जगह होता है √2mk काइनेटिक। तो काइनेटिक और लेमडा का है, मैं बताया था आपको कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन है तो जो कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा √k का, तो लेमडा 2/λ1 इज इक्वल टू √k1/k2 इन्वर्सली है ना।
तो यहां से लेमडा 2/λ, ये क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, K1 शुरू का एनर्जी है E, अब बाद का एनर्जी है E/4। बाद का एनर्जी कितना है E/4, तो शुरू का एनर्जी है E, अब बाद का एनर्जी है E/4। तो निश्चित रूप से E कैंसिल हो गया तो 2 हो जाएगा इधर, तो लेमडा 2 बराबर हो जाएगा 2λ। आंसर हो गया। क्लियर। तो जो जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या कर देना है, काट देना है, जो बच जाएगा इनवर्सली। क्लियर। चलिए आगे देखिए। अरे यार, यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहता है कि फॉर डिजाइनिंग ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, 50 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है। कहता है आगे, गैल्वेनोमीटर के जब सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तब ना वोल्टमीटर बनता है, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं तब मीटर बनता है। जानते हैं ना ये बात। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब ये जो है इसके क्रॉस वोल्टमीटर का यूज क्या होता है, वोल्टेज मापने में। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, G इंटू IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, प्लस जितना इससे करंट जाएगा उतना ही इससे जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो R इंटू IG। फॉर्मूला भी रखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। बस डायरेक्ट यहां से ये काम कर देंगे, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिए, जोड़ दिए। होगा ना। क्लियर है। तो फॉर्मूला रट्टा भी नहीं मारना है, रटना वहां पर है जहां पर कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब यहां से आप भी आपको दिया हुआ है दोस्तों, आप नहीं निकल लीजिएगा। भी आपका 50 हो जाएगा, और कैपिटल G का वैल्यू दिया हुआ है 54, और करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देखिए, इसी का ना डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर होता है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 टू पावर -3 कॉमन कर लिए। अब यहां से इसको इधर भेज दीजिएगा, तो R ये 50 घट जाएगा ना, इधर इसको भेजिएगा तो कितना, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, -54 54। तो ये देखिए ना, बहुत लार्ज है इसके रेस्पेक्ट में। तो हाथी में से या चींटी घटा ही दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला, लगभग वही होगा ना, इतना ओम। क्लियर। इसको किलो हम लोग बोलते हैं, तो 50 किलो ओम। तो हाथी में चींटी घटा ही देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा यार, कुछ नहीं फर्क। क्लियर। आपके हेड में से 2 बाल उखाड़ देंगे तो बचेगा, सॉरी 2 बाल उखाड़ देंगे तो कितना बाल रहेगा, उतना ही रहेगा। इंफिनिटी में जोड़िए या घटाइए, लार्ज में आप सिंपल समझिए ना, आपका मास है 100 kg, और उस पर हम 5 चीटी रख देंगे तो मास बदल जाएगा कि वही रहेगा, वही रहेगा। क्लियर है। आंसर हो गया। अब आगे देखिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जो लोग किए हैं देखिएगा, फालतू का जो है फॉर्मूला भी याद रखवाएंगे, रखना पॉसिबल है उतना। चलिए देखिएगा, यहां पर देखिए, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। रट्टा मारने से क्या होता है कि वो कंफ्यूज कर जाता है जाकर के एग्जाम में। यहां पर देखिए, इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो ये अमीटर के केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा इसके क्रॉस होगा, तो IG I इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r इंटू I माइनस IG। इधर से करेंगे दोस्तों I आएगा, तो इधर IG गया तो इधर जाएगा I माइनस I। क्लियर है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, IG का वैल्यू आपको दिया हुआ है, G दिया हुआ है, I मेन करंट आपको दिया हुआ है, देख लीजिए मेन करंट आपको दिया हुआ है। कहता क्या, मीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर। तो इसका रेंज कितना है, मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर का है।
तो I की जगह आपका कितना हो गया 10 मिली एम्पियर, लेकिन गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है 1 मिली एम्पियर जा रहा है। तो वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो उसका हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए I की जगह IG की जगह कितना, यही R निकालिए ना डायरेक्ट यहाँ से, R बराबर IG इंटू G बाई I माइनस IG। पहले पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, कैपिटल जी 54 था, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 इंटू 10/3, ये भी मिली में था। तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा ना, 9 6 जा 54, ये से ये कैंसिल हो गया, ये सब तो आ गया यार, ये कट जाएगा 9 6 जा 54, मतलब 6 ओम आ जाएगा। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 50 किलो आया था और स्मॉलर इतना आया था। क्लियर है ना? ये दो आपका सही हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इधर है, तो इसमें कौन कौन सा सही हो गया, यहाँ पर कौन कौन सा सही आया था, ये आया था आपका A और C। तो A और C दोस्तों हो गया आपका सही। तो A और C कहने का मतलब A और C कौन कौन है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी ये। क्लियर है ना? तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे यार ये ये थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? क्लियर है ना? तो क्वेश्चन को जितना शॉर्ट में सोल्व कीजिए उतना ही बेहतर होगा। और ये तो पता नहीं कौन महानुभाव ये सोल्व किए, देखिए गलती है। केपी बाई आर क्यों ना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन कर रहा है, तो यहाँ एक्सिस वाला काहे लिखेंगे। देखिए सामने दिखा रहा हूँ, गलत सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन गलत है। आप पूरा कहीं से फ्रांस जर्मनी कहीं से आप इसको चेक करा लीजिए, ये गलत है तो गलत है। अब कौन महानुभाव इसको सोल्व किया, इक्वेटोरियल पोजीशन ना कर रहा है यार। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से सोल्व होगा। तो अगले क्लास हम लोग देखेंगे एडवांस वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ये सब क्या बनाएंगे, ये काफ़ी आसान है। तो एडवांस वाला बनाएंगे और इरोडोप वाला बनाएंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसको फर्दर आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप कमेंट में डालिएगा, वो हम बनाएंगे।